चलिए आवाज आ रही है, एक बार क्लियर कर दिए और लाइक शेयर भी कर दिएगा। जितने लोगों को सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा आपसे कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में एक संवाद हुआ था नचिकेता और यम का, और इसका जो उपनिषद है कौन से उपनिषद में है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके कठोपनिषद में इनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर 2 का जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी और काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी। तो चलिए यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, महाकश्यप ने दिया था। देखो यहाँ पर पिया है अध्यक्षता पूछा है ना, तो अध्यक्षता जो किया था महाकश्यप ने किया था। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर इतना पॉइंट। और यहाँ पर किसके समय में हुई थी, तो ये अगर पूछ लेता तो आप लोग आजाद शत्रु दे सकते थे, कोई दिक्कत आपका नहीं था। ठीक है, कब हुई थी, तो आपकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। चलिए जवाब दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके बिंदुसार। कौन बैठे थे, तो आपके बिंदुसार बैठे थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। चलिए अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, 4 का ऑप्शन देना है। और 4 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो याद रखिए इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके शंकराचार्य जो कि अद्वैत हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है चंद्रवारदाय पृथ्वीराज रासो सही दिया है, जगनी का दिया है, आलाखंड दिया है, नरपति नाल का आपका बीसल देव रासो दिया है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन पहला पॉइंट जो दिया गया है ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है अब्दुल रहमान, कह रहे हैं आपके हम्मीर रासो। क्या दिया है, तो आपके हम्मीर रासो। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट जो आपका है ये गलत दिया है, क्योंकि हम्मीर रासो की रचना आपके सारंगधर ने किया था। किसने, सारंगधर ने किया था। सारंगधर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, सारंगधर इसने नहीं किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कार्यकाल में वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर वुड का डिस्पैच जो आपका आया था ये आपके 1854 में आया था। और 1854 में किस कौन थे, तो आपके डलहौजी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके डलहौजी के शासनकाल में आपका आया था। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो चलिए बताइएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। 7 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर आपका 72 कौन सा है, तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना ये आपकी हुई थी। याद रखिएगा कब, 1872 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि संपूर्ण रूप से या नियमित रूप से जो आपकी लागू हुई थी वो कब हुई थी, तो नियमित रूप से जो आप देख सकते हैं हर एक 10 वर्षों में होती है, वो आपके 1881 से ये आपकी स्टार्टिंग हुई थी नियमित रूप से। ठीक है ना। तो दोनों ये पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब पास किया गया। तो यहाँ पर जो 8 का ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपके 1872। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा कि 1872 में आपका ये एक्ट आपका पारित हो गया था कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र की लड़की है तो उसको शादी नहीं करने देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी। तो चलिए 9 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, तो देखिएगा जब गांधी जी 1915 में आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे तभी इनको ये उपाधि भी दी गई थी। क्योंकि आपको पता है कि पहले युद्ध में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा 1915 में इनको उपाधि दिया था अंग्रेजों ने। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब हो रहा है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कौन सा, 26 जनवरी है कोई। ठीक है, ऑप्शन देखो डी नंबर आपका गया है। यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1930 आपका हो जाएगा। आपको याद होगा कि रावी नदी के तट पर जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने घोषणा किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस, मतलब आप स्वतंत्र करें चाहे ना करें हम स्वतंत्र हो जाएं, ऐसी घोषणा आपके कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं रावी नदी के किनारे आपके कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आपके 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है
कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो ये बताइए हमारी आकाशगंगा कैसी है, आपकी सर्पिलाकार है, और इस सर्पिलाकार का चक्कर लगाने में सूर्य को जो समय लगता है वो कितना लगता है, याद रखिएगा कि 25 करोड़ वर्ष समय लग जाता है। कितना, एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, जैसे आपके यहाँ पर अपना तारामंडल है मिल्की वे हो गया है ना, और यहाँ पर देखिएगा हमारे आकाशगंगा में जो आपके अंतरिक्ष में आपके तारामंडल हैं वो ऑप्शन बन जाएगा सी, आपके 89 तारामंडल हैं। कितने हैं, तो 89 तारामंडल आपके हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, और जिसमें से अधिकांश हैं वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए सौरमंडल के देखिए, सौरमंडल में सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में आपका कैसे क्या होता है, यहाँ पर धूमकेतु दिया है, क्षुद्र ग्रह दिया है, ग्रह दिया और आपका निहारिका दिया है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन काफी लोग दे भी रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर निहारिका। कुल मिला के याद रखिएगा कि सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये तो आपके होते हैं, साथ में आपको क्षुद्र ग्रह भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह में आपके कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, धूमकेतु भी होते हैं और आपके ग्रह हैं। लेकिन निहारिका क्या है, निहारिका क्या है, एक विस्फोटी आप कह सकते हैं। जब आपका ये सौरमंडल नहीं बना था, स्टार्टिंग में जो विस्फोट हुआ था वो विस्फोट का ही नाम निहारिका दिया गया था। तो ये सौरमंडल का भाग आपका नहीं है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, यहाँ पर सही राइट क्या हो जाएगा 14 नंबर में। तो याद रखिए तारों के मध्य अगर दूरी आपको ज्ञात करना है इसके लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है, तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष होता है। क्या, प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष आपका होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है, बुध, शुक्र, शनि और आपका फ्लोरिडा। तो सिंपल सी बात है कि आपको फ्लोरिडा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी सस्ता और इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तरफ से कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 का जवाब इनमें से क्या बनेगा, 16 का ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर आपका जवाब, चलिए 16 का जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिए इंदिरा गांधी कौन थे, तो आपके इंदिरा गांधी थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यहाँ पर 17 का जवाब देना है और 17 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर में आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा, निगम कर। तो भाई निगम कर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर में आता है, किसमें, ये जो निगम कर है ये प्रत्यक्ष कर में आता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि जो भैया आपका निगम कर है ये प्रत्यक्ष कर है, वहीं पर जो एक्साइज ड्यूटी है और बिक्री कर है, सेवा कर है, ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्टली अर्थात कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे क्वेश्चन दिया है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन से हैं, यहाँ पर 18 का जवाब देना है। और 18 का अगर हम बात करते हैं तो इनमें से क्या बनेगा, तो याद रखिए हरित क्रांति शब्द दिया गया है, क्या शब्द दिया गया है, और शब्द के जो प्रतिपादक है विलियम गॉड है ना, विलियम गॉड यहाँ पर कह सकते हैं शब्द के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, 19 का जवाब देना है। और आप सभी को हमने बताया भी है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और आपके भारत में सबसे पहले जो आपके दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना किया भी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जीएसटी भारत में लागू किया गया। तो चलिए जीएसटी जो कि एक आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर है, और इसे जो लागू किया गया ये कब लागू किया गया था। तो चलिए यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017, कहां पर है ऑप्शन, यहाँ पर आपका 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो याद रखिए वर्मा जिसे हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इसे भारत से, याद रखिए भारत का हिस्सा था लेकिन ये अलग किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत, कौन से संशोधन के तहत। तो एक अधिनियम आया था, अधिनियम जो कि आपका 1935, ऑप्शन सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आपकी वर्मा को अलग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया था। तो चलिए बताइएगा 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था आपके संविधान को। 22 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा,
तो याद रखिएगा काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि उसमें जो उपस्थित सदस्य थे, यहाँ पर उपस्थित सदस्य कौन कौन इसमें थे कुल मिला के, तो 22 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जो संविधान सभा के जो लोग आपके उपस्थित थे, लगभग आपकी 84 लोग इसमें शामिल, 284 ऐसे कुछ व्यक्ति थे जो उस समय सम्मिलित थे। मतलब कुल मिला के देखा जाए, ये जब आपका 26 नवंबर 1949 था, उस दिन आपके संविधान के जो व्यक्ति शामिल थे वो आपके कितने, तो 284 सदस्य थे, वही लोगों ने सिग्नेचर किया था, है ना। कितने, 284 सदस्यों ने ही सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर किया था, और इसी दिन यहाँ पर लागू किए गए थे, जो कि आपके कितने, तो आपके 15 आर्टिकल आपके लागू किए गए थे। ठीक है ना, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिएगा। यहां पर देखो किस प्रकार से हमें इन्हें सजाना है, किस प्रकार से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग प्रस्तावना को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, जब क्लास खत्म हो तो प्रस्तावना को आपको लोग अच्छी से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर बताइए किस क्रम से किसको कहाँ रख दिया जाए। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, यहाँ पर जो 23 नंबर है, तो आपका जो दिया गया है पहला पॉइंट लोकतांत्रिक। ठीक है, वैसे लोकतंत्र शब्द आपको करना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कौन सा, तो आपका प्रभुसत्ता दिया है, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है ना। यहाँ पर दिया है कल्याणकारी राज्य। 23 वाले में जो ऑप्शन है आपका डी, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आर्टिकल नंबर 14 है जो कि एक समता का अधिकार है, ये तो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल से यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। अवसर की समानता दिया है, अवसर की समानता, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं सभी को अवसर की समानता होगी, जैसे कि आपके लोक नियोजन में भी सभी को समानता मिलेगी, आर्टिकल 16 में बोला गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। उपाधियों का अंत, जो कि आप दे सकते हैं आर्टिकल नंबर आपके 18 में है उपाधियों का अंत, तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो डी नंबर है आपका है 18, तो भैया जब ये और दोनों एक जैसे हो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही दिया है। यहाँ पर सी दिया गया है गलत, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 17 आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 17 क्या होता है, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का निवारण और अंत किया गया, वो आपके सी वाले के माध्यम से। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आपके रहे हैं। तो चलिए बताइएगा कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले ये राष्ट्रपति इनमें से कौन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 के बाद ये लगातार देखा जाए, पहले तो आपकी स्टार्टिंग में ही संविधान सभा जो हो गई थी 26 जनवरी 1949 नहीं, तो आपके 24 जनवरी 1950 को इनको सर्वसम्मत से सभी लोगों ने चुन लिया था। इसके बाद लगातार ये 62 तक आपके रहे थे, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सामान्य विज्ञान में कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर जो होता है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके हृदय की जो आपकी माप होती है ना, यहाँ पर आपका पेस मेकर से ही किया जाता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। कितना इतना क्लियर हो गया है। चलिए, और मतलब जो धड़कनें होती हैं नियंत्रित करना यही करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अस्थियों की संधियों पर यूरिक अम्ल जमा हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो चलिए 27 का जवाब देना है, यहाँ पर 27 का जवाब जो बनेगा इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर अस्थियों में यूरिक अम्ल जमा हो जाए तो एक रोग हो जाता है गठिया रोग। क्या गठिया रोग हो जाता है। आप देखते होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना, तो बूढ़े लोग क्या होते हैं, जब खड़े होते हैं तो कहते हैं अरे राम, है ना, और यहाँ पर क्या होते हैं कि अपने गांठियों पर हाथ फेरते हैं। मतलब क्या होता है, यूरिक अम्ल जो होता है बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर गठिया रोग हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो आपका एंजाइम है कौन सा है। आपको विज्ञान के क्लास में क्वेश्चन देखने को मिला भी होगा। तो दूध को यहाँ पर दिया है स्कंदित करने में, दूध को दही में, मतलब दूध को दही में परिवर्तन किया गया है, तो ये होता है आपका रेनिन होता है। कौन, रेनिन होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 28 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, दूध को दही में। आप देखते होंगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं और इसके बाद उल्टी कर देते हैं, तो वो थोड़ा दही के रूप में हो जाता है, ये रेनिन होता है। ठीक है ना। और अगर पूछे कि प्रोटीन का पाचन आपके पेप्सिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है, क्या ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है, तब आपको जलवाष्प लगाना है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो देखो यहां पर निकलने में तो देखो CO2 भी होती है, SO2 भी होती है, H2S भी होती है ना, CO भी होती है क्योंकि धुआं होता है, तो CO भी होती है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी इसमें से होती है ना, ये सभी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी जलवाष्प भी निकलती है। याद रखिएगा, तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का संचरण किस माध्यम से में मतलब ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे अधिक होता है।
तो चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर ठोस दिया है, द्रव दिया है, निर्वात दिया है और आपका गैस दिया है। तो याद रखिए निर्वात में तो आपका होता ही होता नहीं है ना, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, होता किसमें, तो आपके ठोस में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आपके द्रव में होता है, इसके बाद आपके गैस में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा कि कोई आपका जैसे लोहा है, इस्पात है, उसमें आप तेजी से अगर कोई मारे तो आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर द्रव में कुछ मारेंगे तो क्या जल्दी सुनाई देगी, थोड़ा ही सुनाई देगी, है ना। तो यहाँ पर ठोस में क्या होती है, आपकी सबसे ज्यादा होती है। जो कि अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है हिंदी में, यहाँ पर दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है पश्चिम और उत्तर की जो आपकी दिशा होती है मध्य में, जैसे आपका देखिए क्या है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, इसकी जो आपकी दिशा है ये क्या होती है, 56 का जवाब देना है। 56 का जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब देखिए उत्तर पूर्व, यहाँ पर कौन सा है, ये आपका पश्चिम है ना। तो चलिए 56 नंबर को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर, कह रहे हैं वाव्यव, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आपका वाव्यव दिया गया है क्या, वाव्यव। तो ठीक है, तो 56 का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये भी दिशा है, ये भी दिशा है और ये भी दिशा आपकी है ना। तो जो आपकी उत्तर जो आपका है, ये उत्तर आपकी है ना, ये उत्तर आपका है और ये क्या है, तो आपका पूरब है। इस वाली दिशा को बोलते हैं क्या, इस वाली दिशा को बोलते हैं ईशान्य, क्या बोलते हैं, ईशान्य बोल देते हैं। ठीक है, ईशान्य। और जो दक्षिण और पश्चिम है, दक्षिण कहां पर है, दक्षिण आपको ये दिया है और पश्चिम ये दिया है, तो ये वाली जो दिशा होती है इसे बोलते हैं नैऋत्य। ठीक है, इसे बोलते हैं नैऋत्य बोलते हैं। और जो आपकी दक्षिण और पूर्व है, दक्षिण ये है और अब पूर्व है, ये वाली जो दिशा होती है इसे आग्नेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आग्नेय। तो चारों को एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप लोग राइटिंग से ही नोट करिएगा। अब यहाँ पर हमसे राइटिंग तो नहीं बनती है, लेकिन आप लोगों को बता दिया है, तो वीडियो को पुश करके आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए उड्डयन का संधिविच्छेद आपको बताना है, 57 का जवाब क्या बनेगा। तो उड्डयन, देखो यहाँ पर जब डबल चीजें होती है तो कहीं ना कहीं एक का परिवर्तन होता है, रूढ़ होता है व्यंजन संधि में, तो हो जाएगा उत्तधंडयन। और उत्तधंडयन कहां पर लिखा है, तो उत्तधंडयन ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए समश्रुत युग का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 58 का जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कह रहे हैं निर्जर और आपका निर्झर। निर्झर मतलब होता है यहाँ पर आपका झरना और निर्जर मतलब होता है एक देवता। तो कुल मिला के 58 का ऑप्शन सी इसमें से राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो चलिए हिंदी साहित्य की क्लास में आपने पढ़ा भी है और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया भी गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि आत्मजयी के रचयिता कौन है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी कुंवर नारायण है, कौन है, तो आपकी कुंवर नारायण, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो पहला पॉइंट दिया है उसने मिष्ठान ने खरीदा, है ना, उसने मिष्ठान ने खरीदा, मतलब पहला ही पॉइंट आपका सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया है भोजन बहुत गरिष्ठ था। हम लोग गरिष्ठ का प्रयोग क्यों करेंगे, है ना, तो गरिष्ठ का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, मतलब जो आपका ऑप्शन है पहला ही यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर देखो गलती छोटी छोटी होती है, जैसे अंतर्धान है तो अंतर्ध्यान यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया खंपा बरा, कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट में गलती हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है समान जागरूकता दिया है, कह रहे गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो चलिए 81 का जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन हो जाएगा, गीता रहस्य के हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, याद देखिए अमजद अली खां का जो संबंध है ये आपकी सरोद वादक है, क्या है, तो आपकी सरोद वादन से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। कुल मिला के जो आपके पद्म पुरस्कार है, तीनों पद्म पुरस्कार से इन्हें मतलब नवाजा गया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में यरलुंग त्यांगपो नाम से किस नदी को जानते हैं। और इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको सॉल्व भी कराया है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में यांगपो या सांगपो के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में आपके दिहांग के नाम से, लेकिन आपके असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अच्छा, लास्ट में अगर पूछे कि आपके ब्रह्मपुत्र को कह सकते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। कुल मिलाकर दे सकते हैं संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही हो रही है
और ये संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी ये भाग लेता है। ये कौन सा है? तो 84 का ऑप्शन देना है। 84 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं और बहुत ही तीव्रता के साथ सभी के जवाब आ रहे हैं। ये आपके महान्यायवादी हैं। कौन है? तो आपके महान्यायवादी यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा, नोट करिएगा, ठीक है ना। और याद रखिए जो अटॉर्नी जनरल है इन्हीं को कहा जाता है। हाँ याद रखिए ये जो आपकी वोट है ना, वोट जो होता है ना टिक के देने का अधिकार कि नहीं, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ये भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको पढ़ाया होगा स्पेशल डोज में कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव जो कि आपकी याद रखिए सिक्किम में, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है? ए नंबर आपको हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है। और वहां पर एक जनजाति है भूटिया जनजाति। कौन? भूटिया जनजाति। तो भूटिया जनजाति मनाती है त्योहार, और कब? तो यहाँ पर किसान जो होते हैं ना फसल कटाई के समय ये उत्सव काफी अच्छे से मनाते हैं, फसल कटाई के समय। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सभी को पता होगा यहाँ पर आपके सीवी रमन के बारे में। और सीवी रमन जो कि आप दे सकते हैं, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन जो कि भौतिक क्षेत्र में किया था, रमन प्रभाव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रकाश प्रकीर्णन रमन प्रभाव के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। याद रखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, अर्थात आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि लोकटक झील कहाँ पर है। कौन? लोकटक झील कहाँ पर है? आपके मणिपुर में है। और इसी झील में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका कौन है? तो आपको यहाँ पर केबुल नामजाओ के नाम से जाना जाता है, केबुल नामजाओ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। किसकी सिफारिश की जरूरत होती है? तो चलिए यहाँ पर देखो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर दिया है विधानसभा, है ना। यहाँ पर विधानसभा दिया है, लोकसभा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो 88 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर राज्यपाल इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो आपके वैदिक काल के लोग थे इनको एक चीज का ज्ञान नहीं था, अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं कि कौन सी फसल का ज्ञान इनको नहीं था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आप लोग जवाब देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर 89 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। याद रखिए तंबाकू, है ना, तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। याद रखिएगा कि भारत में तंबाकू जो कि जहांगीर के समय ये खेती आपकी करना प्रारंभ हो गया था। किसके समय? जहांगीर के समय। और जो तंबाकू आपके लाए थे वो आपके पुर्तगालियों के माध्यम से ही आपकी तंबाकू आपके भारत में आई है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद देखिए गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक झील भी है जो कि आपके सोनभद्र में है ना। तो यहाँ पर बताइए इनको जो भारत रत्न दिया गया ये कब दिया गया था। तो यहाँ पर 90 का ऑप्शन देना है जो कि 1957 में इन्हें दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। 90 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समसामयिकी दिया गया है, कह रहा है किसी भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियंस, अच्छा किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 91 का जवाब जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विद्युत मोहन को मिला है। किसे? तो आपके विद्युत मोहन को यह पुरस्कार पर्यावरण के प्रति युवाओं की जागरूकता को सम्मानित करने के लिए यूएन की एजेंसी द्वारा आपका दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में जारी की गई ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये इंडेक्स आपको याद रख लेना है ना। याद रखिएगा कि इसमें से जो आपका जवाब है कौन सा हो जाएगा? 92 नंबर में। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी आ रहा है 111 पायदान पे है। तो बिल्कुल सही जवाब है 111वें पायदान पर आपकी है। ये नोट करिएगा, सभी लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें से 162 कितने 162 देशों को इसमें से शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर दे सकते हैं भारत की रैंकिंग यहाँ पर कह सकते हैं 111 नंबर की है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगले पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कह आपसे यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरुआत किया गया। तो ये भी आपकी जो आपके कह सकते हैं मिशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दिया है क्या किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया है किसने? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ये 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये राज्य के किसानों की आय की बढ़ोतरी करने के लिए ये किया गया था, ठीक है ना। और कई प्रकार के लाभ भी इसमें से होंगे। किसानों के लिए मेलों का भी आयोजन किया गया है, मेला का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि फोर्ब्स की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे अधिक कमाई करने वाला सेलिब्रिटी आपका है। मतलब सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाला सेलिब्रिटी बना है वो कौन बना है? तो याद रखिए जो काइली जेनर है। कौन है? काइली जेनर। ये है आपके ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अमेरिका के रियलिटी टीवी सुपरस्टार है, ठीक है। अमेरिका की रियलिटी टीवी सुपरस्टार और आपके बिजनेस आपके टाइकून है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है।
तो चलिए बताइएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 95 का ऑप्शन लॉक करना है। और यहाँ पर जवाब देख सकते हैं आ गया है यहाँ पर 18 दिसंबर को। तो चलिए यहाँ पर 18 नहीं होगा, 18 होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय दिया है, देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दिया गया है, तो अब यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो आपका जवाब आ रहा है थर्ड, 18 दिसंबर। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 18 दिसंबर हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ लेता भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस होता तो हम लोग 9 जनवरी को बोलते, है ना। तो इसमें से दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो जल्दीबाजी में गलती मत करिए। वैसे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, और ऑप्शन दिया होता तो जल्दी से सभी लोग क्लिक करके आगे बढ़ सकते थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है? तो 96 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके गुजरात में। याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना आपके गुजरात में की गई है। याद रखिए इसकी क्षमता है आपकी 30 गीगावाट है, ठीक है। और आपके जिला गुजरात की, जो कि कच्छ में किया गया है, कच्छ में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिसंबर 2020 में किसको एशिया प्रांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के आपके उपाध्यक्ष हैं, और नियुक्त किया गया है किसे? तो आपका शशि शेखर। यहाँ पर जो आपका 97 है, तो ऑप्शन आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर, शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चलिए, जबरदस्त आपके करंट अफेयर की आपकी रैंकिंग भी है, और काफी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, और आज का टेस्ट पेपर में दमदुगार भी लग रहा है। तो 98 की अगर बात करते हैं, तो आपका जवाब लगभग आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर 131वां स्थान यहाँ पर 2020 में मिला है मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध व्यक्ति, यहाँ पर देखो प्रसिद्ध व्यक्ति तो श्रीपति खांचनाले का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो 99 की अगर बात करते हैं, एक पहलवान थे। क्या थे भाई? ये एक पहलवान है, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये पहलवान थे, ठीक है ना। 1959 में इन्हें हिंद केसरी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था, याद रखिएगा। और इनका 88 वर्ष की आयु में निधन भी हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि हाल ही में कौन तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आप लोग सही कर पा रहे हैं। देखो कोहली कहाँ पर है? तो आपका यहाँ पर 100 का ऑप्शन आपका लगभग आ गया है। हिमा कोहली है, कौन है? हिमा कोहली है, माफ करिए कोहली। हिमा कोहली होता है कोहली। देखो यहाँ पर शायद कोहली होगा, है ना, कोहली शायद होगा, इनका कोहली होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कोहली है, चेक कर सकते हैं, वैसे कोहली होगा, ठीक है। ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी बनी है, तो आपको ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए आइए अगली क्लास में आते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर करिए, और अगली क्लास में सभी लोग प्रस्थान